फल रखे हैं यार। एक परिवार कितनी उम्मीदों के साथ अपनी मतलब ज़िंदगी जीता है। हज़ारों रुपए के प्रोटीन के डिब्बे हैं, जिस तरह से देखते हैं आपको 5-5 किलो के ये डिब्बे हैं। तुलसी का पेड़ रखा हुआ है और ऊपर भी 2-3 तुलसी के पेड़ है, हमेशा उसमें पानी देना, उनकी पूजा करना, तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। अब तो ये भी बेचारे क्या करेंगे, ये भी डेड हो जाएंगे। जब घर में सब डेड तो ये भी डेड। ये माँ बाप को मारने के लिए प्रोटीन खा रहे हो बेटी को बाप। देवली गांव एक ऐसी लोकेलिटी कि यहाँ पे चोर भी आने से कतराता है, कि 3 मर्डर्स कोई सिंगल बंदा कर पाएगा? सोच भी नहीं पाएगा कि यार कैसे मार दिया। कि मुझे याद है उस रात को आंटी सब्जी मंडी गई हुई थी, सब्जी लेके आई होगी और वही सब्जी यहाँ पे रखी हुई है। तो मैंने नहीं देखा, मैंने तो बढ़िया सबको देखा, आराम से खाट पे बैठे हुए थे, पूरी फैमिली थी यहाँ पे, छत पे चाय वाय पी रहे थे, बढ़िया सब बैठे हुए थे। अंकल यहाँ पे खड़े इस रेलिंग से खड़े होकर बात करते थे हमसे। हम लोकल्स की एक ये रिक्वेस्ट ये है कि एक बार हवन वगैरह अगर हो जाए यहाँ पे, ताकि मेंटल पीस भी रहे लोगों को। क्योंकि लगे हुए देखो बहुत लोग हैं, अभी दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट रात के टाइम जब इस गली में अंधेरा होता है। यही वो घर है, बंद पड़ा है इस समय। यही एक परिवार रहता था। बेटे ने माँ बाप और बहन का कत्ल कर दिया। बिल्कुल सामने ही ये घर है, बिल्कुल बीच में सिर्फ कुछ फुट की दूरी है, 1 फुट के करीब की दूरी है। मेरे साथ वो लोग हैं जो उस लड़के अर्जुन के साथ पढ़े थे, रहते थे दोस्त से। नहीं, मैं पढ़ा नहीं था, मैंने पढ़ाया था उसको। अच्छा, आप टीचर रहे? हाँ, मैं टीचर रहा हूँ, मैं अभी भी टीचर हूँ। मैं अकेडमी में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने बचपन में इनको 9th क्लास तक पढ़ाया हुआ है। और ये मेरे पास कम से कम 4 या 5 साल तक पढ़े हैं। और उस टाइम जो उसकी बहन थी वो काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में, और ये भी अच्छा ही था, मतलब इसका पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रही है बचपन से, और बाकी सब इसका सब कुछ ठीक था। लेकिन अब ये तो कोई नहीं सोच सकता इसकी, अगर कोई बचपन की फ़ोटो भी देखेगा तो उसके कोई सोच ही नहीं पाएगा कि ये कभी ऐसे बड़े होकर काम करेगा कि पापा को मार दिया या मम्मी को मार दिया, बहन को मार दिया। बाकी अब इसने ऐसा जो भी किया है वो तो सबको, पूरी दुनिया को पता लग ही गया है कि इसने कैसे कैसे क्या काम करा, क्या नहीं करा। हाँ, बस ये है कि लोग बहुत शॉक्ड हैं यहाँ पे कि इसको देख के ऐसे लगता नहीं था कि ये लड़का कभी ऐसा करेगा, क्योंकि बॉक्सर रह चुका है स्टेट लेवल का। अब बॉक्सर है तो डिसिप्लिन में भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। हाँ, लेकिन इस हत्याकांड से लोगों के एक माइंड पे जो साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि आजकल आपको पता है हिंदू मैथोलॉजी में लोग मर गया तो सोल यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर भटकेंगी, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरा मानना, जब मैंने आज तक भगवान को नहीं देखा तो मैंने भूत को भी नहीं देखा। सबकी बिलीफ वाली बात होती है। भगवान को मैं बिलीव करता हूँ तो वो मेरे बिलीफ है, भूतों को भी बिलीव करूँगा तो वो भी मेरे बिलीफ होगा। अब ये लोगों का है कि अब लोग यहाँ पे, अब यही लोगों का है कि लोग यहाँ पर आएंगे, उसको देखेंगे कि ये मेरे पास आ रहा है, सोचेंगे कि यहाँ पर ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी से, तो डर लगेगा। अब मेरे तो देखो मकान है यहाँ पे, इस टाइम मैं खड़ा हूँ, मेरा काम चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, जो हो गया हो गया। ऐसे तो दुनिया में 10,000 लोग डेली मरते हैं, 10,000 लोग डेली पैदा होते हैं, तो मतलब क्या भूतों की दुनिया है? ऐसा कोई नहीं है। और बाकी उनके लिए तो मेरा कंडोलेंस रहेगा हमेशा कि हाँ वो चले गए, अच्छे अंकल आंटी थे, और उनकी आत्मा को शांति मिले हमेशा के लिए। बाकी अब जैसा जो भी है, हाँ, लेकिन हमें एक बड़ा, जो हमारे लिए बहुत ही मतलब दुख भरे वाली बात है, वो ये है कि हमारे सामने का जो घर वो हमेशा खाली रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अब यहाँ पे उनकी कोई अभी फैमिली में तो कोई बचा नहीं है, और फैमिली के जो रिलेशंस होंगे वो तो वैसे ही कितने खफा होंगे कि वो तो वैसे ही नहीं आएंगे। तो बस ये थोड़ा सा वही है कि हमारा मकान इतना अच्छा जो है ये थोड़ा खाली रहेगा काफ़ी समय तक। अब उसका लड़का जब आए जब ना आए, उसको क्या न्याय होगा क्या नहीं होगा, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी लोग पसंद थोड़ी करेंगे कि यहाँ रहे कौन उसको, तो हाँ कोई नहीं करेगा वो तो, जो भी है। अब बाकी अभी कुछ हमें पता भी नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, क्या नहीं हो रहा है, कौन से उसके साथ क्या लगे हैं। लोग तो बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगी, कोई कह रहा है फांसी दे दो, कोई कह रहा है कुछ दे दो। अब वो तो देखो जुडिशरी देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। उसकी सजा उसके कर्मों का आधार पर मिलनी चाहिए। लेकिन एक बच्चे को पालने में आदमी ज़िंदगी खपा देता है, और उसने इतना बड़ा काम किया। मैं तो ये तो कहना चाह रहा हूँ, ऐसे तो हमारे माता पिताजी ने हमें कितना मारा होगा बचपन में, और मारना जरूरी भी है, क्योंकि बच्चा फिर गलत रास्ते में भटक जाता है, और नहीं मारेंगे तो फिर हम कहाँ से क्या करेंगे। और क्योंकि मारने पीटने से अगर ऐसा होगा तो फिर तो सारे बच्चे अपने माँ बाप को मारने लग जाएंगे कि यार ये तो बहुत गलत है। तो ऐसे था, उसको ऐसा है कि उसको मारा था। मेरे को तो जहाँ तक देखो ऐसा लगता है कि
ये ऐसे वो इंसान है कि अगर वो अपनी मम्मी से बोलता था कि माँ मेरे तरह रोटी दे दे, तो उसकी आवाज़ भी हमारे घर तक आ जाती थी, तो मारने पीटने के बाद क्यों नहीं आएगी। मेरा मानना ये है भाई साहब, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मेरे को जहाँ तक लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता होगा, लेकिन अंदर की बात तो देखो हमें भी नहीं पता, ठीक है। ये सार्वजनिक हुए, ये क्लेम किया उसने, पुलिस को बताया कि सबके सामने मुझे मारा, मतलब पीटा, तो इसका मतलब सबके सामने, तो आपसे नजदीक- सबके सामने तो देखो मैंने तो नहीं देखा, इवन मेरे नेबर्स भी होंगे उन्होंने भी नहीं देखा। अंदर क्या पता, अगर ऐसा होता हो तो किया होगा, वो अंदर की बात है, नोबडी नोज, क्योंकि इंटरनली क्या चल रहा है। बाकी बाहर तो मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि मारा हो पीटा हो, मैंने तो इतना देखा कि प्यार ही दिया हमेशा। जिम करते थे हमारे इसके ऊपर छत पे, उन्होंने अपना इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं जिम विम के, साथ ही जिम करते थे। बिटिया भी उनकी अच्छी खासी वो ब्लैक बेल्ट टेक्वांडो में है, वो तो चलो बहुत पहले से करते थे, इन सब चीज़ों में था इनका, क्योंकि फादर इनके जब कमांडो में थे तो बच्चे तो होंगे इन सब चीज़ों में। पिता कमांडो थे? हाँ जी, वो NSG कमांडो में रह चुके हैं। NSG कमांडो? हाँ, 7 साल की उनकी वो थी आर्मी, मतलब एक्स आर्मी ऑफिसर थे, और वो भी काफ़ी डिसिप्लिन थे। मेरे से तो उनकी बहुत अच्छी बातचीत भी थी, सब कुछ थी। जब मैं काम करता था तो हमेशा मेरे को मोटिवेट करा करते थे कि बेटा बहुत बढ़िया कर, बहुत आगे जाएगा। तो उनको थोड़ा सा था पढ़ाई में, मतलब पढ़ने वाले बच्चों उनको काफ़ी पसंद थे, जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है। तो अपने बच्चे से भी उम्मीद कर रहे होंगे भाई ये भी पढ़े। उससे भी उम्मीद कर रहे होंगे कि हाँ आजकल स्पोर्ट्स में कहाँ क्या, लेकिन अब देखो अब हर किसी का अपना अपना होता है, उसकी फ्रीडम में वो कुछ भी करे। अब जिस तरह से वो बता रहा है कि मारते पीटते थे, तो ये तो हमने नहीं देखा यहाँ पे ऐसा। अंदर अब क्या होता है ये तो पता नहीं है। हाँ, उसका यहाँ पे उसके दोस्तों ने बताया जो थे कि 8 तारीख को उसका कुछ नेशनल भी है, तो उस नेशनल में ये अपना, अब ये इतना तो स्टेट लेवल शायद से न्यूज़ में आ तो रही है, बॉक्सर है ये, हमें तो नहीं बताती कि मेडल वेडल जीता। ये थोड़े से थे इंट्रोवर्ट, बताते भी नहीं थे, तो बस वही है। पढ़ाते थे तो तब किस तरह की, मतलब बिहेव किस तरह का था? देखो बच्चे तो नटखटी होते हैं सारे, ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते कि सन की बन की नटखटी होते हैं। बचपन में क्या मतलब बढ़िया पढ़ते थे, लेकिन हाँ ये है कि एक बच्चे का पता लग जाता है कि उसको पढ़ने की रुचि कितनी है, तो उसकी इतनी नहीं थी, उसको लगता था बस भैया पास होना है। अच्छा, ये हाँ, पासिंग के लिए पढ़ा, तो मुझे इतना पढ़ने का मन नहीं करता। ये कहते थे। हाँ, वैसे किस तरह की, मतलब कई भाई ऐसा तो नहीं कि मतलब किसी कोई इंटरमैरिटल अफेयर की वजह से परिवार ख़त्म कर दिया किसी लड़की की वजह से, ऐसा? अच्छा, रिलेशनशिप को लेके आज तक मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि और रिलेशनशिप कैसी बात होगी, और मेरे आगे तो ऐसा करेगा भी नहीं। जब भी मिलता था भैया नमस्ते और कैसे हो, ठीक हो, बात करके जाता था। तो मेरे से तो ये चीज़ वो शेयर भी नहीं करेगा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी रही है, जो भी रही है, इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। ना मात्र नॉमिनल नॉलेज है इसके बारे में, क्या गर्लफ्रेंड होगी जो नहीं होगी। अपने फ्यूचर के बारे में कभी कुछ बताता था या? इसको हमेशा ये था कि भैया मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है और मेरे को बहुत अच्छा बॉक्सर बनना है, और मैं करूँगा भी, क्योंकि इसके पीछे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरे को वीडियोस दिखाता था, भैया देखो ये मैं ऐसे यहाँ पे लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे बॉक्सिंग कर रहा हूँ। मैं उसको हमेशा कहता था कि मैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तब लेकिन अब ऐसे इसने कर दिया, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग, बुरा तो कुछ नहीं हो सकता कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लोगों के लिए, लोगों का तो विश्वास ही टूट गया। हमारी माता जी हमसे कह रही हैं कि बेटा क्या ही हो रहा है। अब तो माता जी मतलब बच्चों के लिए डर रहेगा कि यार इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कब रात में क्या करते, क्योंकि साइलेंट ऐसे किल करना तो हर किसी के लिए। माँ बाप बच्चों से डर अलग डर के सो रहे हैं अलग। हाँ, वो अलग सो रहे हैं। हाँ, आज इसको मार दिया हमने, कहीं रात को कुछ गड़बड़ ना करे। हाँ, किसी जगह ऐसी सी बात भी चल रही है कि कोई रात में अगर ये पेप्सी वेप्सी लेके आए तो भैया पीना मत, क्या पता उसमें गोली मिला रखी हो नींद की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो माँ बाप के और बच्चों के बीच में अविश्वास की दीवार बढ़ गई है बहुत ज़्यादा है। वो तो चलो अब तो हर जगह चली गई होगी, जितने भी स्टेट्स छूटी हैं, बट यहाँ पे हमारे लोकेलिटीज़ में जितने भी नेबर्स हैं उनको तो ये लग रहा होगा ना कि ये तो क्या चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो भी है। और हाँ, उनकी मदर तो ये लगा लो कि हमेशा हमेशा फास्ट करना बच्चों के लिए फास्ट करना, या बच्चों के लिए हमेशा पूजा पाठ करना कि इनकी बढ़ोतरी हो आगे। तो मम्मी जी इनकी थी थोड़ी worship, धार्मिक प्रवृत्ति। हाँ, वर्शिप में बहुत अच्छा। अभी आप जाके देखो ना, इनके तुलसी के पेड़ में हमेशा ये सामने ये देखो, ये तुलसी का पेड़ रखा हुआ है, और ऊपर भी 2-3 तुलसी के पेड़ है, हमेशा उसमें पानी देना, उनकी पूजा करना, तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब तो ये भी बेचारे क्या करेंगे, ये भी डेड हो जाएंगे। जब घर में सब डेड तो ये भी डेड। पुलिस आई नहीं आज? नहीं, आज नहीं पुलिस आई। वैसे कल 2 पुलिस दिन में थी, तब 2 पुलिस रात में थी। अब अभी तो मैंने आज तक पूरे दिन में अभी तक कोई यहाँ पे नहीं देखा ऐसे ऑफिसर्स यहाँ पे जो बैठे हों। इतनी जांचती हो चुकी है। हाँ, बाकी मेरे को भी पता भी नहीं इसका कुछ। आपको नॉलेज है तो बताओ कि लाइट वाइट्स क्यों जल रही हैं, कुछ करवाओ इसका। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और जाननी थी कि अंदर जो इनके जो ब्लड के स्टेन्स होंगे वो साफ़ नहीं होंगे या ऐसे पड़े रहेंगे? नहीं, वो देखो इसमें पुलिस वाले ही डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से इसको करते, कोर्ट वोट देखेगा जैसा। अच्छा, लाइट तो इसलिए जला रखी होगी, पुलिस वालों ने ऑन कर दी होगी ये। अब तो लाइट मैंने देखा उसके जिम विम के ही वो रखे हैं यहाँ पे, जो रखे हैं जिम के डिब्बे, बड़े बड़े मोटे मोटे डिब्बे यहाँ पे रखे हुए, जब हम देख रहे थे। देखो फल रखे हैं घर के अंदर, जिम के जो बहुत बड़े बड़े प्रोटीन वाले डिब्बे, ये क्या है? प्रोटीन के डिब्बे होंगे। हाँ, प्रोटीन के डिब्बे होंगे। प्रोटीन के डिब्बे रखे हैं,
फल रखे हैं यार। एक परिवार कितनी उम्मीदों के साथ अपनी मतलब ज़िंदगी जीता है। हज़ारों रुपए के प्रोटीन के डिब्बे हैं, जिस तरह से देखते हैं आपको 5-5 किलो के ये डिब्बे हैं। फल रखे हैं बंधे हुए जो लाए होंगे, शायद बच्चे खाएंगे। और हर चीज़ इसी तरह से बिखरी। जी हैं, क्या करें सर? ये माँ बाप को मारने के लिए प्रोटीन खा रहे हो बेटी के बाप। अभी यही कह सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हैं। वे बेचारे इतने प्रोटीन खिला रहे हैं, उनको ही काम कर दिए इन्हें। ये किसी को क्या उम्मीद है सर? बच्चों को सब लोग पालते हैं, इसलिए माँ बाप और डरने लग गए। और भाई ये बच्चे पता नहीं क्या रिजल्ट कर दें कल को, कोई पता नहीं है। नहीं आप बता तो रहे हैं सर कि कई लोग, मेरी माँ मुझसे विश्वास करी कि इसका पता नहीं, पेप्सी में कुछ ना पिला दे। भाई हर माँ बाप को वो हो जाता है, बच्चे को पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और उसके बाद में फिर ये रिजल्ट आए तो फिर समझे नहीं, इनका पता नहीं लगा। नहीं तो यहीं इसको भी बना देते फिर यहीं। ये पब्लिक मारती यहीं, पता लग जाता तो वो तो बाद में पता लगा ना। तो बैठ के रो रहा था इस घर की सीढ़ियों पर बैठ कर। हाँ, वो तो ड्राम में रच रहा है कि भाई ये है वो है। काम तो वही करके निकल गया ना सुबह, और ये कह रहा है जी मेरे मम्मी पापा मार दिए ये वो। पता लगता तो पब्लिक बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम इसकी जो वो क्या कहते हैं, जिस तरीके से ये एक्टिंग कर रहा था, मतलब अब हम तो बहुत शॉक्ड हो गए थे। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो गया इस लड़के के साथ। इसके फादर सोल ब्लड रनर थे, वही चले गए, तो ये कैसे अपनी लाइफ को आगे एक्सपेंड कर पाएगा। बहुत सारी चीज़ें थी और ये रो रहा था, कुछ कर रहा था। तो हमें उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत गलत हो गया। और सबसे बड़ा फियर ये था कि देवली गाँव एक ऐसी लोकेलिटी कि यहाँ पे चोर भी आने से कतराता है। अगर की गलती से पकड़ा गया तो बहुत पिटूंगा। कि 3 लोग आके मर्डर करके चले गए। सबको यही शौक था कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से कोई आता नहीं है। सबको पता है कि अगर पकड़े पतली गली है। गली, हाँ वो तो है पतली पतलियाँ, लेकिन यहाँ की जो लोकेलिटी है सबको आपस में बहुत प्यार भी है, और इनको पता है कि किसी घर में क्या हो गया तो सपोर्ट कैसे करना है। और ये थोड़ा सा जिस तरह शहरों में अलग अलग रहते हैं लोग, हाँ वो नहीं है, ये थोड़ा परिवार की तरह। ये पूरा जाटों का गाँव है यहाँ पे, और यहाँ सारे भाई बंधु ही हैं, और यहाँ पे जल्दी से कोई आता नहीं है, क्योंकि पता है कहीं भी कुछ करेंगे पकड़े गए तो बहुत अच्छा कांड हो जाएगा। इसलिए हमारे शॉक्ड हो गए थे कि 3 लोग आके मार के चले गए। और लग भी ऐसा रहा था क्योंकि 3 मर्डर्स कोई सिंगल बंदा कर पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा कि यार कैसे मार दिया। अब वो तो उसने काट दिया थ्रोट, तो वोकल कॉर्ड ही कट गया, आदमी चिल्ला ही नहीं पाएगा तो क्या कर पाएगा उसमें। फिर इसने ऐसे साइलेंट काम किया, सिस्टर और मदर और फादर जो भी है। लेकिन बहुत प्लान तरीके से किया सर। हाँ प्री प्लान था। न्यूज़ वैसे बता रहे हैं कि काफ़ी दिन पहले से सोच रहा होगा। इंस्टेंट तो देखो कोई नहीं कर पाता। सब कोई क्या है कि अपना ये प्री प्लानिंग चलती है कि मेरे को करना है इस तरीके से, डेट वेट जो भी है, आर्मी नाइफ वगैरह तो निकाली जो भी। मेरे को तो पहली बार पता लगा कि आर्मी नाइफ को भी नाइफ मिलती है। वो तो कितनी शार्प होती होगी, जब उनको दिया है अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, तो वो तो उसमें क्या ही शार्पनेस होगी। जहर से बुझा होता है बहुत के पास तो नाइफ जो है ये बहुत खतरनाक होता है। हाँ बिल्कुल। लोग काफ़ी परेशान हैं इस घटना के बाद। परेशान तो है ही, थोड़ा सन्नाटा है भाई, डिस्टर्ब है कैसे कैसे हो गया ये ना। कोई भी बच्चा क्या कहेंगे आप? आपसे भी वो गाइडेंस लेता था? आपसे गाइडेंस मेरे से तो वो जिम की पूछता था कि कौन से ब्रांड का प्रोटीन लूँ, क्रिएटिन कब से स्टार्ट करूँ। मतलब जिम मतलब अभी डिब्बे रखे हैं मैंने देखे। तो प्रोटीन वगैरह ही है, बेसिक चीज़ है। बट हाँ वो अगर पूछ रहा है तो बता देता था मैं कि हाँ प्रोटीन ले ले या ये चीज़ ले ले, कैसे लेना है, बस ये सब चीज़ें। क्या उम्मीद थी कि ऐसा करेगा वो? कभी नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था हमने। अभी भी यकीन नहीं होता कि वो इस तरीके से कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को भी मार देगा। कत्ल वाली घटना के दिन आपसे मिला था वो सुबह? नहीं, मुझसे नहीं मिला वो, क्योंकि मैं जॉब पे था अपने, जैसे बताया मैंने लास्ट टाइम। गली के लोग थे यहाँ पे बस, जिनसे भीड़ थी यहाँ पे, सभी से मिला था वो। और उस टाइम उससे बात करने में बन भी नहीं रहा था, क्योंकि उसके हम सब भी वो बहुत सैड थे ना कि इसके फैमिली के साथ ऐसा हो गया। तो बात तो कोई करने का सेंस बनता नहीं था उस टाइम पे। अभी मैं देख रहा हूँ ये घर में फल वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे याद है उस रात को आंटी सब्जी मंडी गई हुई थी, सब्जी लेके आई होगी और वही सब्जी यहाँ पे रखी हुई है, और उस दिन ऐसे हो गया। तो आप ठीक कह रहे हैं, उस दिन सब्जी मंडी से जो फल लाए थे बंदे के बंदे रखे। बंदे के बंदे इसलिए रखे रह गए क्योंकि रात में आंटी लेके आई थी। अब वो उसने सोचा होगा कि भाई ठंड का टाइम है, क्या ख़राब होंगे, सुबह रख दूँगी। ऑरेंज है मुझे लगता है। ऑरेंज है वो, ऑरेंज भी है और कुछ मेरे ख्याल सब्जियां भी हैं, वो ऐसे कैसे रखे हुए हैं। बिकॉज वो उसी रात को आंटी सब्जी मंडी गई थी तो वो लेके आई है वो। आपको मिली थी तब? हाँ मैं जा रहा था, तो हाथ में थैला वैला था, तो वो सब्जी भी लेने जाती थी वो। मतलब सारा घर वही संभालती थी, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब्जियां लेके आना। पीट दिया था किसी सार्वजनिक, उसे पीट दिया था अपनी बेइज्जती को लेकर? नहीं वो सुना मैंने आज तक तो।
संडे को बर्थडे था ना उसका। मैं संडे को छत पे था खड़ा, काम करवा रहा था अपने घर का। तो मैंने नहीं देखा, मैंने तो बढ़िया सबको देखा, आराम से खाट पे बैठे हुए थे, पूरी फैमिली थी यहाँ पे, छत पे चाय वाय पी रहे थे, बढ़िया सब बैठे हुए थे। सारे लोग आपस में बैठते थे इस तरह से? हाँ हाँ, अरे बहुत प्यार था, अच्छा। बहुत प्यार था, आपस में सब लोग बैठते थे ऊपर। अब तो हमें तो साफ दिख ही रहा है ना। बस अब ये चीज़ है कि इसको हम कवर करवा दो, कैसे कवर वगैरह होगा ये दिखाई ना दे। नहीं देखना चाहते सर ये घर अब। मन ही नहीं करता देखने का, खामखा वो फिर मेमोरीज फ्लैशबैक होती है ना, क्योंकि यहाँ से दिख आंटी यहाँ अंकल यहाँ पे खड़े इस रेलिंग से खड़े होकर बात करते थे हमसे कि कितने लेंटर डल गए और क्या काम चल रहा है, अभी जीना कैसा बन गया, घर से रिलेटेड सारी चीज़ें, सीमेंट कौन सा डलवा रहे हो, जो भी होती है। अब ये चीज़ अब दिखती है तो चीज़ें फ्लैशबैक होती है, तो हम चाहते हैं कि ये पूरा कवर ही हो जाए। वैसे तो हम अपना दीवार खड़ा करवाएंगे यहाँ से, पहले हम दीवार यहाँ से खड़ा करवाते, इसको बालकनी छोड़ देते ताकि इनका भी हवा पानी ना रुके। बट अब जब यहाँ पे कोई है नहीं तो हम तो पीछे से दीवार लेंगे अब, ताकि ये उस साइड कवर ही हो जाए। हाँ, मन नहीं करता अब इधर देखने को। बाकी हम लोकल्स की एक ये रिक्वेस्ट ये है कि एक बार हवन वगैरह अगर हो जाए यहाँ पे, ताकि मेंटल पीस भी रहे लोगों को, क्योंकि डरे हुए देखो बहुत लोग हैं। अभी दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट रात के टाइम जब इस गली में अंधेरा होता है तो सभी लोग डरे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक बार हवन वगैरह हो जाए, या उनके फैमिली से बात हो सके, जो सर अंकल के फैमिली वगैरह होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनसे बात हो सके कि यहाँ पे एक बार आके आप लोग अच्छे से हवन पूजा करा, इसको हवन कर हाँ, दीजिए। हवन पूजा करा दो, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी आए, वरना अभी तो सब डरे हुए हैं। हाँ, और ये एरिया बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। देखो गली है, इट डजंट मीन कि एरिया ख़राब है, एरिया हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से ना थोड़ा सा हमारा ये गली जो है डर में है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हवन पूजा वगैरह हो जाए, ताकि पॉजिटिव एनर्जी है बस। अब जो कोई टच में भी नहीं होगा इनके रिश्तेदार को? हम तो जानते नहीं ना उनको, हम तो बस इनको ही जानते हैं ना, उनका नंबर है हमारे पास। अगर हमारे पास नंबर होता तो मैं ज़रूर उनको कॉल वॉल करता कि आप लोग एक बार आके कराओ यहाँ पे हवन वगैरह, जो कि ज़रूरी है। देखो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे हवन करवाना, ताकि क्योंकि आसपास में एक मैसेज भी जाएगा कि हाँ भाई इधर हवन वगैरह सब कुछ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। वरना तो ये खंडर ही होगा सर, ये अभी 2 साल 3 साल 4 साल पता नहीं कब तक रहेगा ऐसे ही है, खंडर ही होना आगे जाके ये।